my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari, and today we are going to study corporate forms in tourism. See, corporate forms refer to the legal structure that a business entity takes on. It defines how the business is organized and operated, as well as the rights and responsibilities of its owner. In tourism, corporate forms refer to the legal structure of a business that operate within the tourism industry. टूरिज्म इंडस्ट्री में ऑपरेट होने वाले बिजनेसेस को बताता है कॉर्पोरेट फॉर्म, तो जो कि एक लीगल स्ट्रक्चर में होता है. फॉर इंस्टेंस सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड डिफरेंट काइंड की कंपनीज आती है. तो चलिए देखते हैं इन फॉर्म्स को, इनके फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को. विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. कॉर्पोरेट फॉर्म इन टूरिज्म. जैसा कि हम जानते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो डिफरेंट काइंड की फैसिलिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है थ्रू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें वेरियस काइंड के ऑनरशिप होते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईटीडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आईटू, टाई, फराई. Profit oriented organization, airlines, hotel, tour operator. Non-profit oriented like Crest, Pata, Blue Venture. Crest क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म. ब्लू वेंचर जो कि मेरीन लाइफ को सेव करता है. पीपल भी होते हैं, सोवेनियर शॉप होते हैं जो सोवेनियर बेचते हैं. इसके अलावा जो लोकल टैक्सी, ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, टांगा वाले होते हैं, और जो अदर पीपल जो होते हैं लाइक गाइड, स्कॉट. तो ये सारे मिलके हमें फैसिलिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं द टूरिज्म इंडस्ट्री. ये डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म, ये जो फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो यही क्या है? कॉर्पोरेट फॉर्म है. ठीक है, टूरिज्म के. और जो कि इन्फ्लुएंस किससे होते हैं? ये इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी जो रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, टैक्सेशन, रेगुलेशन एंड कॉन्स्ट्रेंट, मैनेजमेंट स्किल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड मोटिवेशन एंड सो ऑन. इन सारी चीजों से ये इन्फ्लुएंस होते हैं. उसके अकॉर्डिंग वो अपने मोड ऑफ या फॉर्म ऑफ बिजनेस या कॉर्पोरेट को चूज करते हैं कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएंगे, कि वो पार्टनरशिप करेंगे, या वो किसी इंडस्ट्री या कंपनी को रेज कर सकते हैं. तो ये इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने लिंक दिया है, आप लोग जाके डिटेल में देख लीजिएगा. तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जिसमें इंटरप्राइज जो है वो हर एक फॉर्म एंड साइज के एवरी सेगमेंट में हमें देखने को मिलते हैं. तो इतनी ज्यादा कॉर्पोरेट फॉर्म में जो एडवर्सिटी एंड वैरायटी हमें मिलती है देखने को टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो अदर इंडस्ट्री में शायद ही देखने को मिले. ठीक है ना. तो ये इंटरप्राइज जो है डिफरेंट काइंड के हमें फैसिलिटीज एंड जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनका सभी का एम क्या होता है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं और टूरिज्म प्रोडक्ट कौन कौन से होती हैं, सर्विसेज, अट्रैक्शन एंड फैसिलिटीज, उनको वो रिसोर्सेस प्रोवाइड करना. तो इसी समय कॉर्पोरेट फॉर्म में ही एक नया वर्ड हमारे सामने आया, कमोडिटी. Commodity. What is commodity? That good which is produced for exchange. प्रोडक्शन किया जाता है जिस गुड का एक्सचेंज के लिए, खरीदने और बेचने के लिए, वो कमोडिटी कहलाती है. और गुड्स क्या होते हैं? गुड इज अ थिंग विच गिव्स अस सैटिस्फैक्शन. कोई भी चीज जो भी सैटिस्फैक्शन देता है या यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, वो गुड कहलाता है. सर्विसेज में भी कमोडिटी होती है, क्योंकि टूरिज्म क्या है? एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो सर्विसेज ही एक्सचेंज होती है इसमें. एग्जाम्पल के लिए अगर ड्राइविंग को ले, तो हम कार ड्राइव करके यदि अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं या अपने वर्क पे जा रहे हैं, तो दैट टाइम हमारी ड्राइविंग कमोडिटी नहीं है, बट हम पेड ड्राइविंग कर रहे हैं, हम पैसा ले रहे हैं, फिर ड्राइविंग करके किसी को उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहे हैं, दैट टाइम वो कमोडिटी हो जाती है. ठीक है ना. तो उसी तरह से मार्केट क्या है? मार्केट जनरली क्या होता है कि कंज्यूमर डिमांड करता है, और उसके डिमांड के अकॉर्डिंग जो सप्लायर है वो चीजों को सप्लाई करता है उसे सेटिस्फाई करने के लिए, तब वो कमोडिटी बन जाती है. एक आप गार्डन में वेजिटेबल लगा रहे हैं खुद के यूज के लिए, तो दैट टाइम वो गुड है, बट जब वो वेजिटेबल आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, तब वो कमोडिटी हो जाती है. तो टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है?
इंडस्ट्री क्या होता है बेसिकली, तो किसी भी स्पेसिफिक गुड या नीड को फुलफिल करती हैं डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनाइज फॉर्म्स, बिजनेसेस, कॉर्पोरेट फॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मिलके किसी स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करती हैं, वो होता है इंडस्ट्री। दैट्स व्हाई टूरिज्म को एक इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। तो मेन बिजनेस कॉर्पोरेट फॉर्म कौन कौन से हैं, तो पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन ही इसे कंट्रोल करता है और वही सारा कुछ जो भी उसके रिस्क है, जो मोबिलाइज रिसोर्सेस हैं रिसीव करता है, या प्रॉफिट मिलता है उसे, या लॉसेस बेयर करता है, जो भी है वो वन पर्सन ही करता है। तो ये वन पर्सन के द्वारा कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि कोई क्राफ्ट एंड आर्ट का ऑब्जेक्ट बेचने के लिए शॉप ओपन कर रहा है जो टूरिस्ट खरीदते हैं, या आप लॉज ओपन कर रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो कोई भी अगर ये कहता है कि हम एक शॉप खोलने जा रहे हैं या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक्चुअली वो क्या है, वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। सेलियंट फीचर क्या क्या होते हैं, सिंगल ऑनरशिप, जैसे सिंगल पर्सन होता है जो बिजनेस को रन करता है, और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इसका नहीं होता। पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन और कमांड आइडेंटिटी, मतलब कि पर्सन ही बिजनेस है, बिजनेस ही पर्सन है ना। पर्सन एंड द बिजनेस फॉर्म आर द सेम, एक ही होते हैं पर्सन भी और बिजनेस फॉर्म भी, ठीक है। तो इसलिए वो जो पर्सन है वो अपना पर्सनल इनकम टैक्स, अपने सभी अर्निंग का पर्सनल इनकम टैक्स पे करता है। सेल्फ फाइनेंस क्या होता है कि जो भी फाइनेंस या रिसोर्सेज की नीड होती है वो ऑनर जो है, वो जो जिस पर्सन का वो शॉप है या बिजनेस है वही लगाता है, क्योंकि वो अकेला होता है, या तो वो किसी से बोरो करेगा, उधार लेगा, ठीक है। तो वो शेयर इशू नहीं, शेयर एंड बॉन्ड इशू नहीं कर सकता मार्केट में मनी रेज करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात करें तो जो भी प्रॉफिट है बिजनेस से या लॉसेस है वो बिलोंग करता है उसी बिजनेस पर्सन से, इसमें और किसी भी एनीवन एल्स की कोई भागीदारी नहीं होती। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि अदर कंपनीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उसमें कंपनी एक्ट होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट होता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी तरह के इस तरह के कोई भी लीगल रिटन एग्रीमेंट या एक्ट नहीं होते, इसी तरह का लेजिस्लेशन नहीं होता। एडवांटेज क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, तो वेरी इजी टू सेटअप एंड डिसॉल्व, क्योंकि पर्सन जो है अगर वो चाहे तो अगर पर्सन विश करता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करे, तो बिना किसी कॉम्प्लेक्स लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर के वो इजिली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही लेस कैपिटल में ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और डिसॉल्व भी क्विकली कर लेता है, क्योंकि इसमें कोई हायरार्की नहीं चलती कि डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है तो चेयरमैन है, या उसका कोई शेयर होल्डर है जिससे उसे परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो जब चाहे स्टार्ट करे, जब चाहे उसे डिसॉल्व कर दे। और फॉर डिसीजन मेकिंग द ऑनर एंजॉय इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वो अपने डिसीजन क्विकली ले सकता है, क्विक डिसीजन ले सकता है, क्योंकि इसमें किसी और का कोई शेयर नहीं होता, स्टेक नहीं होता। तो जो टाइम लैग होता है डिसीजन लेने में हायरार्की सिस्टम में, कि मैनेजर से डायरेक्टर को जाएगा, डायरेक्टर से चेयरमैन को जाएगा, तब डिसीजन होगा, तो ये टाइम लैग बच जाता है। और रिटेंशन ऑफ ऑल द प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट सेम पर्सन को मिलता है, जो उनके लिए इंसेंटिव की तरह वर्क करता है एफर्ट एंड इफिशियंसी को बढ़ाने में। और सोल प्रोप्राइटर कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन मार्केट कंडीशन एंड कंज्यूमर नीड क्विकली, ठीक है। कंज्यूमर नीड और मार्केट के अकॉर्डिंग वो क्विकली चेंज कर सकता है अपने प्रोडक्ट को। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि अगर आप कोई सोविनियर सोप है, ठीक है, उसमें आप में जो एक आइटम है वो लोअर प्रेफरेंस का हो गया है मार्केट में, एंड अदर आइटम जो है वो हायर प्रेफरेंस का है, तो लोअर प्रेफरेंस का आइटम है वो क्विकली उसके स्टोरेज को कम कर देगा और हायर प्रेफरेंस को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करेगा या ऑर्डर करके मंगवा सकता है, ठीक है। और सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, बिजनेस जो है कॉन्फिडेंशियली कैन बी मेंटेन, कॉन्फिडेंशियल जो चीजें हैं उसे वो मेंटेन कर सकता है, अगर कोई गुप्त चीज है या राज रखना है तो वो कॉन्फिडेंशियल रख सकता है इजिली। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, दैट्स वाई, क्योंकि वन पर्सन ही सारा कुछ करता है, दैट्स वाई वो रिस्क नहीं लेता,
रिस्क लेने से वो डरता है, क्योंकि इसीलिए उसे ओवर कॉशियस रहना पड़ता है। तो पर्सनल एसेट, क्योंकि वो ये नहीं भूल सकता कि अगर वो रिस्क अगर लेता है तो उसका पर्सनल एसेट जो है वो स्टेक पे चला जाएगा, उसे वो देना पड़ेगा सभी तरह के ऑब्लिगेशन एंड क्रेडिटर्स के जो भी है ऑब्लिगेशन क्रेडिटर के है उसे फुलफिल करने के लिए। और फाइनेंशियल कैपिटल रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू द ऑनर्स मनी, ऑनर के मनी पे ही जो भी रिसोर्सेस हैं उसके बिजनेस के वो आते हैं। बोरोइंग कर सकता है, वो बोरो कर सकता है, बट उसमें क्या होता है कि उसके अपनी कोई एसेट या अपनी प्रॉपर्टी जो है वो उसे गिरवी रखनी पड़ती है, तब उसे पैसे मिलते हैं। तो दैट्स वाई वो किसी भी तरह का बोरो करने के लिए या किसी भी तरह का चेंजेस करने के लिए, कैपिटल के मोबिलाइज के लिए वो किसी भी तरह का बहुत हाई ऑर्डर नहीं लेता, या कोई चेंजेस करने के पहले कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपटीशन के अकॉर्डिंग वो फिर चेंज नहीं कर पाता है। ठीक है, और देयर इज ओनली द ऑनर टू प्रोवाइड मैनेजरियल स्किल, मैनेजरियल स्किल के लिए वो वन एकमात्र होता है पर्सन। दैट्स वाई ये जो कि पर्याप्त नहीं है बिजनेस के ग्रो के लिए, क्योंकि नई आइडियाज मेथड की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सोल प्रोप्राइटर जो है वो ये अकेले एक आदमी सारा काम को नहीं कर पाता है, दैट्स वाई मैनेजरियल स्किल की कमी हो जाती है इसमें। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर के सबसे अनदर एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये हो जाता है अगर वो फिजिकली इलनेस हो गया, वो बीमार पड़ गया या एब्सेंस कहीं चला गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में वो एडवर्सली इफेक्ट होता है बिजनेस पे, वो उसे बेयर करना पड़ता है, क्योंकि एक आदमी जैसे कि मैंने बताया कैन नॉट ऑलवेज डू एवरीथिंग, सब कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप, एनी टू और मोर पर्सन कैन गेट टुगेदर टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, कोई भी दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं, और हर एक अग्री होते हैं कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए, है ना, वर्क डिवाइड होता है, कैपिटल मिलकर वो इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही साथ जो भी लॉसेस होंगे या डेट होंगे वो भी बेयर करते हैं, मिलकर डिवाइड होता है उनके बीच में। वैसे तो ओरल एग्रीमेंट सफिशिएंट है इनके लिए, बट एक रिटन एग्रीमेंट, प्रॉपर रिटन एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं, बनाते हैं वो लोग रिटन एग्रीमेंट। तो इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज में ये है कि पार्टनरशिप जो है ये इजिली सेटअप किया जा सकता है, इस कंपनी जो भी और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजिली सेटअप किया जाता है, क्योंकि बहुत कम ही लीगल रिक्वायरमेंट की नीड होती है, ओनली वन एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, तो इसलिए इजिली आप इसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं और सेटअप भी कर सकते हैं। सिमिलर रीजन ऐसे भी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लाइक प्रोप्राइटरशिप की तरह इसमें भी ये सब ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, ग्रेट मैनेजेरियल एंड इंटरप्रेन्योरियल स्किल इसमें क्यों होगा, क्योंकि दो से ज्यादा लोग हैं तो हर एक आदमी का दिमाग लगेगा, दैट्स वाई ग्रेट मैनेजरियल स्किल इसमें देखने को मिलता है। पार्टनरशिप जो है मोबिलाइज फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि इजी हो जाता है, क्योंकि पीपल जो है वो मोर पीपल हैं, दैट्स वाई वो मनी रेज फिनांस रेज कर सकते हैं, वन पर्सन पे बर्डन नहीं आता। डिसएडवांटेज क्या है, इस प्रिंसिपल डिसएडवांटेज क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो कि लीगल डिफरेंट काइंड के लीगल एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, क्योंकि हर एक पार्टनर पे लाइबिलिटी होती है कि वो पूरी तरह से जो भी डेट कंपनी ले रही है उसके लिए उसे अगर एसेट भी अपनी गिरवी रखनी पड़े तो उसे करना पड़ता है, तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है। और इनके अगर इंटरपर्सनल रिलेशन जो है उनके बीच सही नहीं है तो बिजनेस आपका सफर करता है, फर्म जो है सफर करेगा, क्योंकि अगर पार्टनर के बीच रिलेशन अच्छे नहीं है तो। वैसे ही कॉन्सेंस होना चाहिए, कॉन्सेंस मतलब कि सभी की स्वीकृति, सभी अग्री हो किसी भी पॉइंट पे, ये मोस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर सबका कंसेंस नहीं है तो वो बिजनेस को, इंटायर बिजनेस को अफेक्ट करता है। यदि एग्जांपल के लिए कोई कहता है कि हमें बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहिए और नेक्स्ट कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, तो इस कंडीशन में सफर कर जाता है आपका पूरा फर्म।
और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी लीड रन कर सकता है कि कोई मनमुटाव हो गया, कोई डाउट हो गया तो लंबे समय तक कंटिन्यू रह सकता है, जो कि फर्म के लिए सही नहीं होता और इजी नहीं होता इसे डिसॉल्व करना, क्लोज करना, क्योंकि हर एक का अग्री होना मस्ट हो जाता है किसी भी डिसीजन के लिए। कंपनी क्या होती है, हिस्टोरिकली लेटेस्ट बिजनेस फॉर्म है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट बिजनेस फॉर्म है। पूरे वर्ल्ड में इस बिजनेस फॉर्म का डोमिनेंट है, इसी बिजनेस फॉर्म को यूज किया जाता है, जिसमें कि जो कि टूरिज्म के लिए भी सेम चीज इन लागू होती है। इसके फीचर क्या होते हैं, बिजनेस फॉर्म इटसेल्फ ये एक लीगल एंटिटी होती है और इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। ये ऑटोनोमस कंपनी होती है जो कि इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, और इस कंपनी में जितने भी रिलेटेड शेयर कैपिटल इसमें से रिलेटेड होती है, जो कि कंपनी के कैपिटल को बढ़ाती है। शेयर्स होते हैं, डिवीजन होते हैं, शेयर जो है शेयर्स में डिवीजन होते हैं कैपिटल, और परपेचुअल सक्सेशन इसमें देखने को मिलता है, मतलब कि वो कंपनी चलती रहती है, कोई ओनरशिप के चेंजेस से या किसी शेयर होल्डर का डेथ हो गया या रिटायरमेंट हो गया है ना, या फिर इंसॉल्वेंसी है, तो इससे कंपनी के लाइफ पे कोई अफेक्ट नहीं होता। वो परपेचुअल सक्सेशन इसमें होता है, वो कंटिन्यू कंपनी चलती रहती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये शेयर होल्डर्स ही इसे चलाते हैं। शेयर होल्डर्स के द्वारा, ऑनर उनके शेयर होल्डर होते हैं जो कि 2 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये लीगल एंटिटी होती है और ये फॉर्मल शेप तब लेती है जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके सेटअप होने के बाद ये फॉर्मल शेप को गेन करती है, जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं और इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जिस कंपनी के शेयर हैं वो खरीदे और बेचे जा सकते हैं, बट जनरल पब्लिक के लिए ये ओपन नहीं होता। तो दैट्स वाई जो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज से कोटेशन को नहीं मांग सकती। लिमिटेड लाइबिलिटीज तो होती हैं, बट लिमिट जो है वो कंडक्ट करता है डायरेक्टर्स के बिहेवियर को भी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कंपनी के लिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी ही होती है, बट जो शेयर्स होते हैं वो ओपन होते हैं जनरल पब्लिक के लिए भी, मतलब जनरल पब्लिक भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को खरीद एंड बेच सकते हैं। तो दैट्स वाई इसके जो फाइनेंस के सोर्सेस हैं, डाइवर्स सोर्सेस इसको फाइनेंस रेज करने के लिए इसके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। और जो बहुत लार्ज साइज की कंपनी है या स्ट्रेंथ और मजबूत एंड बड़ी कंपनी है, वो एक्सचेंज लिस्टिंग में अपने स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट में अपने को लिस्ट करने के लिए जस्टिफाई कर देती है। दैट्स वाई ये अपने कैपिटल को रेज करने की एबिलिटी इसकी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एडवांटेज क्या होते हैं, शेयर होल्डर जो है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी एंड ईज ऑफ ऑनरशिप ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो चलता रहता है उत्तराधिकार, वो किसी भी चेंजेस से उसके कंपनी फर्म के लाइफ पे कोई अफेक्ट नहीं होता। और कंपनी जो है वो स्पेशलाइज मैनेजमेंट स्किल एंड लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसको जो कि बहुत एक्सपेंसिव होने के कारण और इसको सेटअप करना डिफिकल्ट हो जाता है, और इनफ्लेक्सिबिलिटी इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये हायरार्की चलती है। प्रॉब्लम ऑफ साइज होता है एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, मतलब वही डायरेक्टर फिर मैनेजर, ठीक है ना, इस तरह से हायरार्की चलने की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। कंपनी को जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलती। मोटिवेशन प्रॉब्लम आता है क्योंकि सेपरेशन ऑनरशिप एंड कंट्रोल का सेपरेशन होता है। सेपरेशन कैसा होता है, क्योंकि जो भी ऑनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, और जो कंट्रोल और फंक्शन जो कंपनी का होता है वो पेड मैनेजर्स करते हैं। तो दैट्स वाई वही डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती और मोटिवेशन का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप भी कोई अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं तो चूज कीजिए, आप किसमें जाना चाहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में या कंपनीज में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू लेसन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।